तो गाइस अस्सलाम वालेकुम भाई। सुबह सुबह उठ के सबसे पहला काम तो होता है बच्चों के लिए टिफ़िन रेडी करना, जिसकी टेंशन तो रात से हो जाती है क्योंकि बच्चों का अगर मनपसंद लंच नहीं मिलता तो फिर वो लंच नहीं करते स्कूल में और ऐसे ही वापस ले आते हैं। इसलिए टिफ़िन मैं हमेशा नजफ़ की मर्ज़ी से ही देती हूँ। उनका मूड हो रहा था आज सैंडविच खाने का, इसलिए मैंने फटाफट से सैंडविच बना दी और दोनों को स्कूल भेज दिया। उसके बाद मैंने बनाई फटाफट से अपने लिए चाय, क्योंकि भाई चाय के बाद मुझे तैयारी करना थी आज बहुत ज़्यादा खाने की और हलवा बनाने की। मेरे घर शब रात में हलवा ज़रूर बनता है, जिसके लिए मैंने चने की दाल को रात में ही भिगो दिया था। और भाई सुबह उठते ही मैंने चाय पीने के बाद सबसे पहला काम किया कि मैंने दाल को उबाल लिया, क्योंकि भाई दाल का हलवा बनने में ज़्यादा टाइम लगता है। एक तरफ मैंने दाल उबलने के लिए रख दी थी और दूसरी तरफ मैं ये रवे का हलवा भी बना रही थी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि बच्चों के स्कूल आने से पहले मैं फटाफट से हलवा तैयार कर लूँ। क्योंकि मशद के आने के बाद तो मैं कोई भी काम नहीं कर पाती, क्योंकि वो हर चीज़ में घुस जाते हैं और जब वो किचन में आते हैं तो भाई मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं वो कोई चीज़ गिरा ना ले, जल ना जाए, क्योंकि उनका ना हर चीज़ में घुसने का बड़ा ज़्यादा मन रहता है। बस मेरा हलवा बन के तैयार हो गया था, क्योंकि रवे का हलवा जल्दी बन जाता है। फटाफट से तैयार हो गया और फिर उसके बाद मशद स्कूल से आ गए थे और मुझे भी काफ़ी भूख लग रही थी, इसलिए मैंने खाने में दाल चावल बनाए थे। फटाफट से मैंने दाल चावल खाया, मशद को भी खाना खिलाया और उसके बाद वो खेल में लग गया। फिर मैं किचन में आई चने की दाल का हलवा बनाने। भाई चने की दाल का हलवा बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है, पूरा दिन लग जाता है इसको बनाने में। फिर भी मैं जल्दी जल्दी से ट्राई कर रही थी बनाने की कि जल्दी से बन जाए, क्योंकि मगरिब से पहले भाई खाना भी तैयार करना था। तो हलवा बनाने के लिए रखा और एक तरफ मैंने गोश्त भी चढ़ा दिया। भाई गोश्त भी मैंने बघार के नहीं, ऐसे ही जो मिक्स करके बनता है वही वाला गोश्त जल्दी से बना लिया था और ये हलवा भी भुन के तैयार हो गया था। फिर जब से ही मेरा कोरमा बन के रेडी हुआ, एक तरफ मेरा हलवा भी बन के रेडी हो गया था और ये देखिए कितना अच्छा हलवा बन के तैयार हो गया। मुझे बड़ी खुशी हुई देखकर, क्योंकि भाई जब ये ऐसी चीज़ें अच्छी बन जाती हैं तो दिल को बड़ा खुशी मिलती है कि भाई चलो मैंने भी अकेले रह के इतने सारे काम कर। अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब से पहले पहले मेरे सारे काम निपट गए थे, सारा खाना तैयार हो गया था। अब मशहद अभी सो रहे थे, मगर हो गया था नमाज का टाइम। मैंने नमाज पढ़ के फटाफट से करा ली थी नज़र भी और सारे फातिये भी करा लिए थे। और उसके फिर आ गई थी मेरी अम्मी की कॉल और वो चाह रही थी कि आज हम लोग सब लोग उनके साथ ही खाना खाएं, इसलिए मैं भाई उनके कहने से उनके घर चली गई। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा आज थक गई थी दिन भर, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी देर के लिए उनकी तरफ चली गई, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार से बुलाया था। वहाँ पहुँचे हम तो वहाँ हो रही थी नज़र। नज़र के बाद फिर फ़ौरन ही लग गया खाना, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। अम्मी के घर आज बनते हैं ये दाल के रखौचे, उनके घर गोश्त वगैरह नहीं बनता। शब रात के दिन ये दाल के ही रखौचे बनते हैं और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने कई साल के बाद ये खाए हैं, क्योंकि भाई शादी के बाद तो मायके के सारे त्यौहार छूट ही जाते हैं। उसके बाद फिर सबने मिलकर खाया साथ में खाना, और खाने के बाद मैं तो निकल आई थी जल्दी, क्योंकि भाई रास्ते में आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लोग कब्रिस्तान जा रहे थे, मस्जिदों में आ जा रहे थे, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी। गाड़ी बहुत मुश्किल से निकल पा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा जाम भी लगा था। फिर खैर आगे चल के थोड़ा सा जाम कम हो गया था और हम आराम से अपने घर की तरफ निकल आए थे। मेरे तरफ की मस्जिद इतनी ज़्यादा सजी थी और बहुत सारे लोग नमाज़ पढ़ने आ जा रहे थे। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मस्जिद में। उसके बाद फिर आ गए हम घर। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल